अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका की नई हुकूमत जिस तरीके से आई है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। क्या अमेरिका जो है वो ईरान के साथ नरम गोशा इख्तियार करेगा? न्यूक्लियर पावर का मुआहदा जो है वो जिस तरीके से कैंसिल हुआ था, क्या अब दोबारा करेगा? इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़ेर बहस लाएंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। सर, अब आपके सामने अमेरिका जो सुपर पावर जिसको कहा जाता है, ईरान के साथ कशीदगी भी चलती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम भी जो है वो उनका न्यूक्लियर पावर का जो मंसूबा था, उनका जो मुआहदा था वो कैंसिल कर दिया था। नए सदर के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ कोई नरम गोशा रखेगा? न्यूक्लियर पावर का जो इनका मुआहदा है वो ज़ेर बहस लाएगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लें कि ट्रंप ने आते के साथ किस लॉबी को के ज़ेरे असर वो आया और किस लॉबी के साथ वो चला। ठीक है, ये डिमांड जो थी ना कि ईरान किसी तरह से कहीं पे प्रोग्रेस ना कर सके और इसको जितना आप हल्का कर सको करो, पाकिस्तान को जितना कर सको करो और बाकी चीज़ों को, ठीक है, दिस इज़, और इंडिया को स्ट्रेंथ दो। ये किसकी, ये किस लॉबी का है? ये दिस इज़ द इजरायली लॉबी, द ज़ायनिस्ट लॉबी, ठीक है, द ज़ायनिस्ट लॉबी। अब ट्रंप ने सारे वो कार्ड किए हैं, वो खेले हैं, वो सारी वो बातें की हैं जौन सी उन्होंने कहा है, और ये भी उसी का एक असर था जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ वो क्या नाम है न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया। थ्रेटन करता रहा, फिर कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, एक बहाने से दूसरे बहाने से। अब जो चीज़ उसमें देखने वाली है वो ये है कि अब जो बाइडन आया है, ये बाइडन साहब क्या करेंगे। आपने देखा होगा बाइडन, इस ट्रंप से पहले ओबामा था, ठीक है, ओबामा ने क्या कुछ किया, ठीक है। उसके बाद अब जब इसने ये कैंसिल किया तो ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट यही प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन साहब ही थे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। नाउ बाइडन इज़ अ वेरी रैशनल मैन, जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन बड़े तरीके से, बड़े ख्याल से चलने वाला आदमी है, ठीक है। उसके ऊपर भी असरात ज़रूर होंगे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ एकदम ड्रिफ्ट नहीं करती या ब्रेक नहीं करती, फाइन। मसलन ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शन रखना है या कुछ असर रखना है, दैट विल रिमेन टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो बाइडन के टाइम पे ही ये मुआहदे हुए थे, ठीक है, व्हेन ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट, आई एम प्रीटी श्योर, और बाइडन ने ये कहा है, उसने ये कहा है कि एक तो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो मैं उसको ठीक करूँगा, वर्ड्स टू दिस इफेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो ईरान का जो एटॉमिक वो है जो मुआहदा था, उस मुआहदे को जो गलत इन्होंने करके तो बंद किया है, मैं उसको रीस्टार्ट करूँगा, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली वे टू मेक श्योर कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना जाए, ठीक है। ऑब्वियसली उसके ऊपर वो रखेंगे। लेकिन जो ईरानी सुप्रीम लीडर सर, एक सेकंड, उन्होंने भी एक बात कही सर, मैं उसके ऊपर, अमेरिका जो है वो चेहरे चेंज हो सकते हैं लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो नहीं चेंज होती है। मैंने शुरू में ये कहा कि मैंने बताया कि अभी ये प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं और इंशाल्लाह 20 को ये टेक ओवर करेंगे। अभी देखते रहें बीच में उसके दरमियान ट्रंप क्या करता है, ठीक है। ट्रंप एक फितना है और वो फितना करेगा, वी शुड बी केयरफुल कि वो ना करे, ठीक है ना। मतलब जो हमने वॉच करना है वही है कि वो क्या करता है, दुनिया को ये देखना चाहिए कि वो क्या करता है, और अमेरिकन गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि क्योंकि वो एक डिफरेंट किस्म का आदमी है जो कि सही दिमाग में नहीं रहता, ठीक हो गया। वो जो बाइडन है ये अभी ईरान के साथ ये करेगा, मुआहदे के लिए करेगा, लेकिन इसमें जो हिच डालने की कोशिश की है इन लोगों ने वो ये की है, ट्रंप ये जो सा अभी उनके जो साइंसदान को मारा है, जी, असैसिनेट किया है तेहरान में, लेकिन वो तो सर उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया इसराइल के ऊपर। इल्ज़ाम नहीं आयद किया, देयर इज़ नो अदर कंट्री, ठीक है, ठीक है। ये एक्सपर्टीज़ और ये जो हरकत की है ये इसराइल ने की है, ये इट्स प्रीटी क्लियर कि उसने की होगी, ठीक है, ठीक है। और वो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जब इजराइल की इंडिपेंडेंस हुई थी तो उसके प्रेसिडेंट थे बेन-गुरियन बने, जनरल बेन-गुरियन, ठीक है। आप उनकी भी हिस्ट्री पढ़िए और उस दिन का पढ़िए तो आपको पता लगेगा, और उसकी हिस्ट्री आप रिसर्च करें तो आपको उसकी फिल्म्स आपको मिलेंगी जिसके ऊपर उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, उन्होंने खुद बोला हुआ है, तो आपको उससे पता लगेगा कि उनकी पॉलिसी किधर जाती है। ऑलराइट, ठीक है। और वो इस वास्ते क्योंकि कायदे आज़म ने क्या कहा था इसराइल के, जब इसराइल को इन्होंने बनाया था तो इसराइल उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये एक
नाजायज़ मुल्क बनाया गया है, फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती करके और उनको निकाला गया और दरबदर किया गया। तो उधर से उनकी सारी कहानी चलती है और वो उधर से उनकी सारी पॉलिसीज़ चल रही हैं। और ये ज्यूज़ की अपनी, देयर इज़ अ वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ज्यूज़ एंड द ज़ायनिस्ट्स, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो सा ईरान के जो सी ये साइंसदान का हुआ है, जिसके ऊपर ईरान ने कहा है कि हम बदला लेंगे, ठीक है, मैं हर एक दुनिया में हर एक को पता है और हर एक बोल रहा है कि जी वो हम ये इस तरह से बदला ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से को 4-5 उन्होंने सिनारियोज बनाए हुए हैं कि इन चीज़ों से बदला ले सकते हैं, ठीक है, बाय अटैकिंग सऊदी अरेबिया और कॉजिंग सम हार्म टू सऊदी अरेबिया एंड टू देन टू इजराइल डायरेक्टली और टू, ठीक है ना, दाएँ बाएँ की चीज़ें। लेकिन मैं उसके ऊपर आई डोंट वांट टू गो ऑन टू दैट। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ईरान ने कहा है कि हम बदला लेंगे, लेकिन अगर अमेरिका अब बाइडन के आने से इजराइल को ज़रा थोड़ा सा संभालता है और तरीके से चलता है, तो बाइडन के पास बहुत गोल्डन चांस है, वो काम कर सकता है। ट्रंप जो मर्जी कर ले, अगर बाइडन डिटर्मिन्ड है और अगर उसमें करेज और स्ट्रेंथ है और अमेरिकनों को वो सही राह दिखा सकता है, तो वो कर सकता है कि उनको बता सकता है कि दिस इज़ नॉट द वे टू गो, द वे टू गो इज़ थ्रू, आगे जो आएगा, आपने अगर जंग करनी है तो यही तरीका है जो ट्रंप जा रहा है, तो फिर आप जंग करने के लिए तैयार। अदरवाइज दुनिया में जो फैलाव है और जो अमन है, उनकी जो पॉलिसी है वो मतलब बहुत मसालियाती है, और वो ये है कि दुनिया में अमन हो और हर जो है बंदा वो अपना अपना प्रॉस्पर करे, हर कंट्री प्रॉस्पर करे, किसी के साथ ज्यादती ना हो और मिल के प्रॉस्पर करें, ताकि जब आपके इंटरेस्ट मिले हुए होंगे फिर आप एक दूसरे को कत्ल नहीं करेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर का मुआहदा है, ताकि वॉर को अवॉइड किया जाए, बिकॉज वॉर इज नो आंसर, वॉर इज नो आंसर। आंसर मफाद में, हाँ ठीक है ना, वॉर किसी मुल्क में के दरमियान या किसी भी एंटिटीज के दरमियान आंसर नहीं है किसी चीज का, मसालियत है। और यही दिस इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो गोइंग ऑन एंड ही हैज बीन प्रूवन राइट टाइम एंड अगेन, ठीक है। ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, जो मर्जी बकवास करे, लेकिन सच जो है, हकीकत जो है, ज़मीन पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और अब जब 2 साल 2.5 साल गुजर गए हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता जाएगा कि येस, हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग, ठीक है। एंड अब OIC भी क्या नाम है उसके ऊपर आ गई है कि कश्मीर इश्यूज एंड अदर इश्यूज अबाउट मुस्लिम्स सारे उन्होंने नोट किए, सारे उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, सारों के ऊपर उन्होंने ओके किया, ठीक है ना, और सब ने यूनानिमसली किया, रेजोल्यूशन निकली हैं, ठीक है ना, कश्मीरियों के लिए निकली हैं, मुसलमानों के लिए निकली हैं, हर कॉर्नर और हर जगह पे, ठीक है ना, एंड वॉर को अवॉइड करने के लिए निकली, मतलब सब चीज़ें हैं। और उसमें सऊदी अरब इज़ द लीडर एट द मोमेंट उधर वहाँ पे, तो everybody is participating and everybody is very happy with the outcome of that OIC, ठीक है ना। तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान अभी इमीडिएट इसको कोई एक्शन करना नहीं चाहिए, इनको सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए टू सी व्हाट बाइडन डज। उसने ज़रूर कहा है कि ठीक है कि इनकी सिर्फ शक्लें बदलती हैं लेकिन इनकी पॉलिसी एक रहती है, जी सर, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा सब्र करें, ठीक है ना। ये जो सा बंदा जो अभी शक्ल बदली है, जो अभी शक्ल बदली है, उसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है, सैंक्शंस कम होंगी और उससे ईरान, ठीक है, वो कहता है कि वी डोंट, हम लोग के सैंक्शंस में रहना हमको पता है एंड वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट एंड दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज दे हैव गॉट अदर सपोर्टर्स लाइक चाइना इज कमिंग एंड चाइना इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वगैरह का चक्कर हो रहा है एंड देयर आर अदर कंट्रीज। लेकिन ये है कि फिर भी दोनों तरफ से मसालियत हो तो बेहतर है, बजाय इसके कि एक तरफ आप एक आप प्रॉब्लम क्रिएट जंग जो है वो किसी का भी वो नहीं है, दैट्स नॉट द आंसर, बेहतर यही है कि दैट्स नॉट द मसालियत के तहत, दैट्स नॉट द आंसर। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फितनों के तरीके हैं जो बंदा कर सकता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हूती को कह दिया या फिलिस्तीनियंस को कह दिया या हमास वगैरह को, ये कोई, दैट्स नॉट द आंसर, देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ सेटलिंग स्कोर्स। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू देखी, सुनी आज सारी। यही है कि जो बाइडन के आने से जो है मुस्लिम उम्मा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है, काफ़ी बेहतरी आ सकती है ईरान के ताल्लुकात में और अमेरिका के ताल्लुकात में। इनका जो न्यूक्लियर पावर का मुआहदा है वो भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये ओबामा के दौर में इन्होंने ही इस मुआहदे की जो है वो बुनियाद रखी थी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।